जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के बहुत ही खास क्वेश्चन की। याद रखिएगा, अगर यहां से याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, हम लोग गारंटी लेते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और एक भी प्रश्न को छोड़ने का प्रयास ना करेंगे, क्योंकि मैं जितना प्रश्न लेकर आया हूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्वेश्चन खास है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहे, अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है एडवांस सेटिंग में जाकर, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग हमारे साथ भी आंसर को टिक आउट करते चलिएगा और एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा ना, ठीक है ना। 1 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। और ये बहुत क्वेश्चन खास है क्योंकि आपके एग्जाम में यह प्रश्न जो है कई बार जो है पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो हिंदी और देखिए पुरानी हिंदी और कछुआ धर्म जो है यह गुलेरी जी की रचना है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। कहीं चंद्रधर शर्मा गुलेरी देगा और शॉर्ट नाम जो होता है गुलेरी जी होता है और फुल नाम जो होता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी होता है। तो आपको घबराना नहीं है, दोनों याद रखना है, ठीक है ना। और जितना मैं क्वेश्चन साइड से बतलाऊंगा उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से नोटबुक पर लिखकर और याद करना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे। घी शब्द है, घी शब्द जो है क्या है, जल्दी से बतला दीजिए। 2 का आंसर क्या हो जाएगा। तो घी शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। जो बच्चा ऑप्शन बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गोद में सोने वाला क्या कहलाता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन खास है कि गोद में सोने वाला क्या कहलाता है। अंक 86 कहलाता है, अंक 80 कहलाता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। यह 2022 में प्रश्न पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, तो आपको जो है याद रखना है, घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न करें कि गुरु के समीप रहने वाला कहलाता है। आपको पता होनी चाहिए कि गुरु के समीप रहने वाला क्या कहलाता है। अंतो क्या कहते थे, देखिए ब्रह्मचारी कहलाते नहीं, ब्रह्मचारी कहलाते थे, ठीक है ना। गुरु के समीप रहने वाले संस्कृत में ब्रह्मचारी कहलाते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी की बात की जा रही है इसलिए अंतेवासी हो जाएंगे, ठीक है ना। अंतेवासी हो जाएंगे। 4 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक करे बिल्कुल हो जाएगा सही, ठीक है ना। क्योंकि देखिए संस्कृत में आपको पता होनी चाहिए कि गुरु के समीप रहने वाले हम लोग क्या कहते थे, ब्रह्मचारी कहते थे, लेकिन यहाँ हिंदी में बात किया जा रहा है इसलिए हम लोग अंतेवासी कहेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि जिसका खंड न किया जा सके उसे हम लोग कहते हैं अखंडनीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अखंडनीय कहते हैं। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 5 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन करें कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसे हम लोग बड़ा भाई कहते हैं या बड़ी बहन कहते हैं, तो याद रखिएगा अगर पहले के बात करें वहां बड़ी बहन आ जाए तब या बड़ा भाई आ जाए तब, क्या बड़ी बहन आ जाए तब बहन, ठीक है, और छोटे बड़ा भाई आ जाए तब उसे हम लोग अनुज का अग्रज कहेंगे, ठीक है ना। अग्रज कहेंगे। और जिसका जन्म बाद हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ जिसे हम लोग छोटा भाई कहते हैं उसे हम लोग अनुज कहेंगे, ठीक है, अनुज कहेंगे। आप लोग दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न करेंगे जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द। आप लोग पढ़े होंगे अनेक शब्द से लिए एक शब्द, वही पूछा जा रहा है कि जिसके बिना काम न चल सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिहार्य कहेंगे। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे जो खाने योग्य हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, खाद्य कहेंगे। जो खाने योग्य हो उसे हम लोग खाद्य कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 8 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन करें कि अनल का प्रवाची शब्द क्या होता है। देखिए अनल का प्रवाची शब्द क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि आग होता है। क्या होता है, अनल का प्रवाची शब्द या अग्नि का प्रवाची शब्द आग होता है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा प्रवाची शब्द यानी एक शब्द का 5-6 शब्द होता है उसे हम लोग प्रवाची शब्द कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अनल मतलब आग होता है। क्या होता है, आग होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 9 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन करके आयुष्मान का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा। बहुत खास क्वेश्चन है और आपके एग्जाम 2023 में यह प्रश्न पूछा भी गया है, तो आपको याद होना चाहिए कि आयुष्मान का प्रवाची शब्द क्या होता है। जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो चिरंजीवी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक करा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करेगा, झंझट शब्द का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा। आपको पता होनी चाहिए कि प्रवाची शब्द यानी ग्रामर से हम लोग बात करें तो ग्रामर से 60 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ग्रामर से बात करें तो 60 क्वेश्चन आते हैं और किताब से जो है 40 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम लोग ग्रामर पर ज्यादा करके फोकस करेंगे अभी, ठीक है ना। किताब तो याद हो जाता है उस समय, ठीक है ना, लेकिन ग्रामर याद नहीं होता है। क्या होता है, थोड़ी क्या होता है, थोड़ी सी हार्ड टॉपिक होता है ग्रामर में, ठीक है ना। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे के लिए हार्ड कोई भी नहीं होता है, याद रखना है, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से अभी से ही सारे चीज पर फोकस करते चलना है, ठीक है। तो झंझट का प्रवासी शब्द जो होगा वो क्या होगा, ठीक है ना। तो झंझट मतलब क्या होता है, बवाल होता है, ठीक है ना। बवाल यानी वहां से और लफड़ा बढ़ जाएगा, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा। 11 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक करा बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बवाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन करें, डरावना शब्द का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा।
आपको पता होना चाहिए प्रवासी शब्द, और हमने बोला कि एक शब्द का 5 शब्द होता है, प्रवासी शब्द में एक शब्द का 5 शब्द होता है, ठीक है ना। तो डरावना का प्रवासी शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा भयानक हो जाएगा। क्या भयानक भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना, डरावक भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है। हमारे साथ आप लोग भी आंसर को टिक आउट करते चलिए, अगर जहां भी डाउट हो तो बेहिचक हमसे कमेंट करके पूछिएगा, हम लोग रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे भक्तमाल किसकी रचना है, ठीक है ना। भक्तमाल जो है किसकी रचना है, और ये 2021 और 2023 में जो है ना यह प्रश्न पूछा गया है, तो आपको याद होना चाहिए कि भक्तमाल जो है किस लेखक की रचना है ना। तो याद रखिएगा नाभा दास की रचना है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 13 का ऑप्शन ए वाला ठीक कर देंगे, याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कहानी से संबंधित है। मील का पत्थर जहां का है मेरे भाई, एक आपको धर लेना है, यहां क्वेश्चन में कोई ट्रिक धर लेना है कि मील का पत्थर जहां का है उसने कहा था कहानी से संबंधित है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, गुलेरी जी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, गुलेरी जी है, याद रखिएगा। मैं जितना क्वेश्चन एक्स्ट्रा या साइड से क्वेश्चन बतला रहा हूं उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद करने का प्रयास कीजिएगा नोटबुक पर लिखकर, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वो भी काफी ज्यादा खास हो सकते हैं। करे कि जयप्रकाश, करे कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, मतलब जयशंकर प्रसाद कौन से महाकाव्य को रचे हुए, तो काम्यानी, क्या काम्यानी, ठीक है ना, काम्यानी पाठ को रचे हुए है, महाकाव्य को रचे हुए, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर मौजूद है, कह रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है। पुत्र वियोग कविता के वियोग शीर्षक कविता की कवित्री जो है वो कौन है पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा वो है सुभद्रा कुमारी चौहान है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 16 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहे कि मालती किस कहानी की पत्रा है। मालती जो है किस कहानी की पत्रा है, देखिए मालती पूछा जा रहा है, मालती कहेगा तो रोज कहानी की पत्रा है, ठीक है ना। और यहां पर अगर कुंती की बात करें मेरे भाई, अगर कुंती की बात करें, ये जो है मोहन राकेश यानी सिपाही की मां पाठ के लेखक के रचना पत्र है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा अगर कुंती की बात करें तो सिपाही की मां पाठ के उसमें का जो है पत्रा है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर मालती की बात किया जा रही इसलिए रोज हो जाएगा, ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहे कि ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है। ज्ञानेंद्र पति की कविता जो है मेरे भाई वो कौन सी है, यही पूछा जा रहा है। तो गांव का घर जो है कविता जो है ज्ञानेंद्र पति द्वारा लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 18 का ऑप्शन जो बच्चा टिक करा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न कह रहा है ना, कह रहा कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य हम लोग किसे कहते हैं यह पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य का सूर्य का है, याद रखिएगा सूरदास को हम लोग मारेंगे। किसको मारेंगे, सूरदास को मारेंगे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 19 का, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न करें कि नाभादास का महाकाव्य रचना क्षेत्र है था, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र जो था वो क्या था पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा वृंदावन था। क्या था, वृंदावन था। जो बच्चा ऑप्शन सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। आपको जो है अच्छे तरीके से सारे बच्चे को क्या करना है, आंसर को टिक आउट करना है। हो सकता है आपको जो है सही आंसर टिक आउट करना है, ठीक है ना, गलत होगा तो हम लोग है आपके पीछे, ठीक है ना। करेक्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है ना कब हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा कब हुआ था, याद रखना है 1904 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। 1904 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। कितना, 15 फरवरी 1904 ईस्वी में जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। लेकिन यहां पर जो है अगर मृत्यु की बात कर दे मेरे भाई तो याद रखिएगा 16 अगस्त, क्या 16 अगस्त 1948 मारिएगा, क्या 16 अगस्त 1948 मारिएगा, मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन का, मुक्तिबोध का जन्म स्थान है कहां है। मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म स्थान जो है, स्थल जो है कहां पर है, तो याद रखिएगा वो जो हो जाएगा श्यामोपुर, ठीक है। ऑप्शन बी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 23 नंबर प्रश्न करेंगे, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा। आलस्य शब्द का विशेषण जो होता है आलसी होता है, क्या होता है, आलसी होता है। और आलसी ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न करे के अधपका शब्द में उपसर्ग है। अधपका शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, अध हो जाएगा, ठीक है ना, अध हो जाएगा। उपसर्ग कहां दिया है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 24 का ऑप्शन ए में दिया है, ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छे तरीके से आंसर को टिक आउट करेंगे। करेंगे सब परिवार शब्द में उपसर्ग है, सजोर परिवार, सजोर परिवार, ठीक है ना, इसलिए जो हो जाएगा स उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात
बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा। देखिए प्रत्यय लास्ट वाला शब्द होता है और उपसर्ग जो है पहले वाला शब्द होता है, ठीक है ना। तो अंकुर जोर ईत, ठीक है ना, अंकुर जोर ईत, इसका मतलब ईत जो है कहां पर दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या बतलाया, पहले वाला जो होता है उपसर्ग होता है और बाद वाला प्रत्यय होता है, दोनों याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 27 नंबर प्रश्न करें, नवरत्न शब्द में कौन सा उपसर्ग है। नवरत्न शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखिएगा नवरत्न शब्द में जो है द्विगु उपसर्ग क्या है, द्विगु समास है, द्विगु समास है। कैसे द्विगु समास है, देखिए नौ जो हो जाएगा संख्या हो जाएगा और रत्न जो है क्या, नवरत्न, यानी जहां हमने बोला था कि संख्या दिखाई दे वहां द्विगु समास मारेंगे। जैसे पंचवटी, सतगुनी, नवगुनी, दसगुनी, ये जो होता है ना, ये संख्या वाचक का उदाहरण होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, इसलिए जो हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, ऑप्शन सी वाला टिक कर देना है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश पताल एक करना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है। लोकोक्तिया पूछा गया है यहाँ पर, बहुत मेहनती करना, ठीक है ना, बहुत मेहनत करना यानी कठिन परिश्रम करना, ठीक है ना। अभी आप लोग जो है बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का मुट्ठी में रखना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है। मुट्ठी में रखना मुहावरा का अर्थ जो होता है वश में करना है, क्या होता है, वश में करना। ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न करेगा चमक शब्द है। देखिए चमक शब्द, कोई चीज चमकता है वह कौन सा लिंग का उदाहरण होता है, वही पूछा जा रहा है। तो चमक, देखिए चमक शब्द जो है ना वो जो है स्त्रीलिंग रूप है। ऑप्शन ए वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न करें संधि के कितने प्रकार होते हैं। ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि 3 दिया है सी नंबर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें, वीर शब्द में कौन सा संज्ञा। देखिए वीर शब्द हमने बोला था समूह, समूह कौन सा संज्ञा होगा, भीड़। मान लीजिए कि जहां भीड़ लगेगी, जहां सभा लगेगी, जहां बाजार लगेगी, जहां बड़े बड़े जो है कार्यक्रम होंगे, वहां पर जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा ना, समूहवाचक, इसलिए जो हो जाएगा ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। जैसे कि सभा हो गया, भीड़ हो गया, ये जो होता है ना समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण था, क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं वहां पर, इसलिए समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता है, ये याद रखना है आपको। चलिए करें कारक के कितने भेद होते हैं, आपको पता होने से कि कारक के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। और ये बबुआ टाइप क्वेश्चन है और हम लोग 10 क्लास से ये पढ़ते क्वेश्चन आ रहा है कि कारक के 8 भेद होते हैं। तो 8 भेद कहां दिया, ऑप्शन डी में दिया, जो बच्चा ऑप्शन डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, कारक के अर्धनारी पाठ के लेखक कौन है। ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, पूरा बबुआ टाइप क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है वो कौन है। तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी है, कहीं कहीं दिनकर जी भी दिया रहता है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, करके शिव का उपासक कहलाता है, सेव कहलाता है, ठीक है ना, शिव का उपासक सेव कहलाएगा। ऑप्शन जो बच्चा डी कर बी टी कर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और 36 नंबर प्रश्न कर रहे ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कुल कितनी कहानियां लिखी, 3। बुद्धू का कटना उसने कहा था हरे को हरि नाम, ठीक है ना, 3 को हो गया ना। आप लोग कहीं नोटबुक पर लिखिए और अच्छे से याद कीजिए, जितना मैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहा हूं उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 37 नंबर प्रश्न करेंगे, हत्या आत्महत्या के विरुद्ध क्या है। आत्महत्या के विरुद्ध जो है क्या है यह पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा क्या है, कविता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि नए साहित्य का सौदा शास्त्र के लेखक कौन है। नए साहित्य के सौदा शास्त्र के लेखक जो है वो कौन से हैं मेरे भाई, तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, ऑप्शन जो बच्चा गजानन माधव मुक्तिबोध जी है, ऑप्शन बी वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहां से हो जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ मुक्तिबोध हो गए, क्योंकि नए साहित्य के दलित साहित्य की नहीं पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर आप लोग कंफ्यूज आइएगा मत, ठीक है ना। अगर दलित साहित्य की बात करें मेरे भाई, दलित साहित्य की, तो अब मारिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ठीक है ना, ओम प्रकाश, क्या मारिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अगर दलित की बात करेगा। अगर नए साहित्य के सौदा शास्त्र की बात किया जा रहा है तो यहां पर क्या मरना है, गजानन माधव मुक्तिबोध मरना है, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही करना है, ठीक है। अगर दलित का पूछता तब ओम प्रकाश वाल्मीकि हम लोग मारते हैं, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन का है ना, निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है। ग्रेगिन मतलब बीमारी, और ग्रेगिन एक प्रकार का बीमारी है और यह जो है रोज पाठ से संबंधित है, ठीक है ना, रोज पाठ से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 39 का ऑप्शन जो बच्चा भी टिक करे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन करें, सिपाही की मां के रचयिता कौन है। मोहन राकेश जी है, कौन है, मोहन राकेश जी है, कहां पर दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। और यहां पर जो है सिपाही की मां की प्रमुख पत्रा कौन है, तो याद रखिएगा कुंती है, कौन है, कुंती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि मैं जितना क्वेश्चन
एक्स्ट्रा बतला रहा हूं, साइड से बतला रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतला रहा हूं, तो आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन करे ओ सदानीरा किस विधा के अंतर्गत आता है? ओ सदानीरा किस विधा के अंतर्गत आता है पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 41 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी करा है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि निबंध के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन का जयप्रकाश नारायण की रचित पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण जी कौन से पाठ को रचे हैं? तो आपको पता होनी चाहिए कि प्रगति और समाज जो है नामवर सिंह रचे है, बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया, संपूर्ण क्रांति जो है यह जो है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा रचा गया, जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, और तिरिच कहेगा तो उदय प्रकाश, क्या मारिएगा? उदय प्रकाश जी के द्वारा मारा गया। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग को अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन याद होना चाहिए, तभी वहां आप मार पाइएगा। ठीक है ना, अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो आप लोग अच्छे तरीका से मेहनत करना सीखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन का ना, बालकृष्ण भट्ट किस युग में के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस युग में के रचनाकार है? देखिए अगर काल के पूछता तब हम लोग आधुनिक काल मारते, क्या आधुनिक काल मारते? ठीक है ना, लेकिन यहां पर युग्म की बात किया जा रहा है। ठीक है ना, युग्म तो भारत तेंदु युग्म हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो बच्चा 80 करा बिल्कुल सही होगा, 43 का ऑप्शन ये होगा, याद रखना है। 44 नंबर क्वेश्चन का है ना, बरवे रामायण किनकी रचना है? बहुत क्वेश्चन खास है कि बरवे रामायण जो है किस लेखक की रचना है, ये आपको पता होनी चाहिए। बरवे रामायण कह रहा है ना मेरे भाई, याद रखिएगा तुलसीदास जी की रचना है, जो बच्चा ऑप्शन सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन का, बीजक के रचयिता कौन है? बहुत खास है, यह क्वेश्चन है बहुत खास है। ठीक है ना, कि बीजक के रचयिता जो है कौन से लेखक है? ठीक है, तो याद रखिएगा कबीर दास जी है। ठीक है, बीजक के रचयिता कबीर दास जी है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन का देखकर, रसोई घर कौन सा समास है? रसोई घर जो है कौन सा समास का उदाहरण है, ये आपको पता होना चाहिए। रसोई का घर, ठीक है, रसोई का घर। अब हमने बतलाया था मेरे भाई, जहां कारक का चिन्ह दिखाई दे वहां आंख मूंद कर तत्पुरुष समास मार देना है। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। आपको जितना डिफिनिट करके बतलाया जा रहा है उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद करना है। करे उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? ये आपको पता होने से कि उदय प्रकाश जी का जो जन्म हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। कहां पर दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन करेगा, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है? प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता जो है वो कौन है? तो आपको ये भी पता होनी चाहिए कि मेरे भाई उषा जो है क्या है? प्राकृतिक संबंधित कविता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 48 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भूषण किस कविता से में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 49 का। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, कह रहे जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? जय कृष्ण मूर्ति जी का पूरा नाम पूछा जा रहा है मेरे भाई, क्या है? तो आपको पता होनी चाहिए कि जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने यहाँ 50 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाया, तो आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा। मैं जितना क्वेश्चन बतलाया हूँ, साइड से भी क्वेश्चन जितना बतलाया हूँ, उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखने की जरूरत करिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन 2026 के परीक्षा के लिए हमने बतलाया है। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।